तो जैसा कि कहा जा रहा था, चुनावी साल में लोक लुभावन बजट रहेगा। पूरी तरह से लोक लुभावन कलेवर के साथ ये बजट अब आपके सामने आ चुका है, लेकिन क्या वो सच में लोगों को उतना लुभा पाया है? जानने के लिए हमारे तमाम सहयोगी फील्ड पर तैनात हैं। कई प्रदेशवासियों के साथ रंजन दवे मेरे सहयोगी इस वक्त जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, जोधपुर के हीरो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जोधपुर की जनता के लिए बड़ी खुशी की भी बात है, क्योंकि लगातार जो इस तरीके की घोषणाएं की गई थी उन पे अमल भी हुआ है और नई घोषणाएं भी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे जोधपुर में एक बार पहले मांग उठ चुकी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में मानद उपाधि देनी चाहिए, पीएचडी देनी चाहिए, डॉक्टरेट देनी चाहिए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो घोषणाएं हुई है उसमें अब जोधपुर पूरे देश में एक ऐसा जिला बनने जा रहा है जिसमें कि सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशन हो। इस बार दिव्यांग विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री ने दिया है, तो एक विशेष योग्यजन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात की जा सकती है। मेरे साथ में आज जोधपुर में अलग अलग विचारधारा के अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग हैं, उनसे जानने की बात करते हैं। सबसे पहले बलवीर जी, आपके पास आते हैं। आप लगातार बजट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राइटअप कर रहे हैं, इस बजट को लेकर के क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि ये जो बजट आज पेश हुआ है, निश्चित रूप से राजस्थान को अगर देखें तो नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, क्योंकि इसमें सभी वर्गों को समाहित किया गया है और सभी वर्गों को न सिर्फ बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारे तोहफे दिए गए हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी रही हैं जो अप्रत्याशित रही है इस बजट के अंदर। लेकिन देखना ही होगा कि एग्जीक्यूशन किस तरह से हो पाता है, क्योंकि चुनावी बजट है। ऐसा कोई भी शायद ही परिवार बचेगा जिसमें इस बजट से जो लाभ पहुंचना चाहिए वो न पहुंचा, किसी न किसी रूप में, चाहे महिलाओं को दिया गया हो, चाहे युवाओं को दिया गया हो, चाहे किसानों को दिया गया हो, चाहे लंपी गाय जैसी जो बीमारी पे जो लोग प्रभावित है उसको लेकर भी उसको समावित किया गया। तो सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का, उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया गया ताकि लाभार्थी हर परिवार और हर वर्ग तक पहुंचे। हर वर्ग तक पहुंचे। कर्मचारी वर्ग है, संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के नाते क्या कहेंगे? मतलब बहुत ही शानदार, जैसा मतलब सुना था उससे भी बहुत ही बेहतर दिया। और जननायक के बारे में हमने सुना था और हमारी मेन मांग थी कि संविदा जो ये रूल्स बनाया कॉन्ट्रेक्चुअल 2022, इसमें सबसे बड़ी थी कि जो 20-22 साल से जो सेवा कर रहे थे उनका अनुभव नहीं जोड़ना। वो अनुभव जोड़ के बहुत ही ऐतिहासिक काम कर रहा है, जिससे कि मतलब एक पीड़ित वर्ग को बहुत बड़ा फायदा मिला। जिससे पीड़ित वर्ग को फायदा मिलने की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? आपके मैं तो सीधे साधे एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 से 8 मिनट तक पुराना भाषण पढ़ लिया है, वो कहेंगे कि प्रदेश गलत हाथों में है। किसी तरह कितनी ये योजना ये जमीन पर लागू नहीं हो पाएगी। जी, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसा मानते हैं आप? माननीय अशोक गहलोत जी ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए जो 20,000 का स्टाइपेंड अनाउंस किया है, उसके आधार पे विश्वविद्यालय में शोध का वातावरण और अच्छा होगा। उसके पश्चात वो 25,000 रुपए हर वर्ष सभी को बाहर जाने के लिए विदेशों में और अलग अलग जगह जाकर वो विद्यार्थियों को कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जो सहायता रंजन आगे जाएगी, इससे काफी सकारात्मक संदेश जाएगा। रंजन, आगे भी आपके पास आएंगे, और भी जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष अब टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को नजर आ रहे होंगे, बीकानेर से जुड़ रहे हैं। देखिए, बीकाना काफी ओरल थी अपनी मांगों को लेकर। मनीष, इस बजट के बाद कितनी मांगे पूरी होती बीकानेर महसूस कर रहा है? जी, बताना चाहूंगा स्वप्निल कि जिस तरीके से आज सीएम गहलोत ने बजट पेश किया, इसने 2 इतिहास रचे हैं। पहला इतिहास रचा है कि सीएम गहलोत ने सबसे लंबा अपना बजट पेश किया है, और दूसरा इतिहास, जिस तरह की शुरुआत में हालांकि वो मानवीय त्रुटि रही होगी, भूल रही होगी, वो भी इतिहास बना है। लेकिन बीकानेर की जो जनता है, यहाँ की जनता को जो सौगातें मिली हैं 3-3 मंत्री होने के बावजूद, लेकिन वो एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होता हुआ नजर आता है। लेकिन बात करना चाहेंगे हम यहीं के लोकल जनता से। सबसे पहले आपका रुख करूंगा, आज जो जिस तरह से बजट घोषणाएं की गई हैं, जो घोषणाएं की हैं, लेकिन बीकानेर पूरी तरह से, खास तौर पर शहर, निराश है। किस तरह से आप बजट को देखते हैं? ओवरऑल बजट को देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट है, लेकिन बीकानेर के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल नकारात्मक है। बीकानेर को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। हमारे यहाँ से 3-3 कैबिनेट मंत्री हैं और बड़े अच्छे औसत वोटों से हम लोग उनको जिताते हैं और एक आस के साथ जिताते हैं। लगातार पिछले 5 साल से बीकानेर इग्नोर हो रहा है। एक छोटी सी मांग
कंटेनर डिपो की, यहाँ पर इंडियन कंटेनर डिपो की, उसको पूरा किया गया है। इसके अलावा बीकानेर को अलग से कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, अलग से कुछ नहीं दिए गए हैं, लेकिन बीकानेर को खास तौर पर जिस तरह से 2 और दी गई हैं, श्री डूंगरगढ़ में बस स्टैंड की घोषणा की है, वहीं पर खाजूवाला में कपास का जो है वो गठन करने की घोषणा की है। देखिए, जो पूरी स्टेट को मिला है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बीकानेर को जरूर दिया गया है। बीकानेर को अलग से ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ओवरऑल इस बजट को देखा जाए तो बहुत बढ़िया बजट है। आम आदमी के लिए सब कुछ खुला है, स्पेशली संविदा कर्मियों को जो पक्का करने की बात की है और उस दिन से किया गया है जिस दिन से वो उन्होंने काम शुरू किया है। और सफाई कर्मचारियों की 30,000 जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए। महिला शक्ति भी हमारे साथ में, उनसे ही बात करने की करते हैं। आज महंगाई डायन खाए जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सीएम ने घोषणा की है 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, कितना आप मान के चलती हैं कि राहत मिलेगी? उस 500 रुपए सिलेंडर में हम उस कैटेगरी में तो नहीं आते, पर हाँ जिनके लिए किया है ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हाँ बिजली के लिए जो इन्होंने किया है, पहले 50 यूनिट्स था, अब 100 यूनिट कर दिया, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। युवा शक्ति आप आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पर भी आप पढ़ती हैं, लेकिन रोजगार के लिए जो संभावना है कितनी तराश के आप देखती हैं इस बजट के लिए? नहीं, उन्होंने रोजगार के लिए जो किया है वो अच्छा किया है। न्यू जो 2000 अराउंड उन्होंने सीएस जो क्वालिफाइड होंगे अब उनके लिए जीएसटी और के डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकालने का बोला है, तो विच इज वेरी गुड फॉर मी एज आई विल बी बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको लगता है कि जिस तरीके से जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी उसके लिए खास तौर पे एसओजी में एसटीएफ का गठन किया है, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, वो कहीं ना कहीं रोक लगा पाएगी? हाँ बिल्कुल, आई गेस वो लगा पाएंगी। अच्छा, मतलब ठीक है मनीष, आगे आता हूँ, मनीष आगे मैं आपके पास आता हूँ और भी बीकानेर वासियों से आप बातचीत कीजिएगा, लेकिन एक बार फिर मैं रंजन के पास जाना चाहूंगा। रंजन, देखिए यूथ का मिला जुला रिएक्शन है। जब आपने बात की थी कि यूथ पर फोकस होगा तो मिले जुले रिएक्शन की संभावनाओं को आप खत्म करना चाहते थे, लेकिन रिएक्शन मिला जुला आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या ये है कि बंपर भर्तियों का ऐलान नहीं हुआ है, या ये है कि जिस तरह के कड़े कानून की उम्मीद लोगों को थी उसकी जगह एसओजी की एक स्पेशल टास्क फोर्स की बात की गई है? जी देखिए, लगातार पब्लिक की ये डिमांड थी, विद्यार्थियों की ये डिमांड थी, बेरोजगारों की ये डिमांड थी कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पेपर आउट नहीं होने चाहिए, इसको लेकर के बात की और प्रयास ये किया गया। अब जैसे ये जो नया प्रावधान लाया गया है, अब इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहता है, ये जो सरकार के साथ में जो जुड़े लोग जो काम करते हैं, जो प्रशासनिक अमला है, इसके ऊपर एक बार फिर बात आती है। मेरे साथ में आप से जानना चाहेंगे कि सरकार योजनाएं बनाती है, लाती है, फिर वो फेल क्यों हो जाती है? जैसे जो यह जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करते हुए अपना बजट निकाला है, दुनिया भर की घोषणाएं कर दी, पर इसका जो फॉलोअप है वो होता है यहाँ मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ खजाना है जो प्रदेश में खाली है, क्योंकि आए दिन प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के भेजते हैं, केंद्र सरकार लेटर लिख के भेजते हैं कि हमें फंड चाहिए। तो इतनी आपने जो घोषणाएं कर दी उसकी पूर्ति होगी कैसे? जमीन पे इन जो घोषणाओं का है वो मुझे होता कम ही दिख रहा है। यह सिर्फ घोषणा है और कुछ भी नहीं है। जी, सिर्फ घोषणा। आपका क्या मानना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, इन्होंने 2 साल कोरोना का बहाना बना लिया, उसके पश्चात ये होटलों के अंदर अपनी सरकार बचाने के लिए बजट पे अगर बात करें तो आज जो बजट आया उसमें जोधपुर के नाते आप क्या मान रहे हैं? जोधपुर में इन्होंने जैसे नरेगा के लिए दिए, इन्होंने 125 दिन दिए। इनको पूछिए नरेगा के अंदर शहरी रोजगार गारंटी के अंदर ये कितना काम कर रहे हैं, कितने इनके वर्कर लगे हुए हैं, कितने इनको हिसाब ही नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा करप्शन चल रहा है। और इसी तरह जो इन्होंने बच्चों को दूध देने के लिए बोला है कि हम स्कूलों में हर रोज दूध देंगे, आए दिन बच्चे दूध वो कैसा दूध है उनको टेस्ट करते हैं या नहीं करते? आप दोनों की बातों से कितना सरोकार रखते हैं, क्या समझते? देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये जो बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, जोधपुर के नाते जो एजुकेशन हब बनाया जिस रूप में, इस बजट में इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी दी है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 500 करोड़ की लागत से बनेगी, और जो एक दिव्यांग यूनिवर्सिटी, इनके अलावा जो इन्होंने जो है एक म्यूजियम दिया है 75 करोड़ का, जो मेजर शैतान सिंह मेमोरियल नाम से। तो इस तरह से जो जोधपुर को एक हमेशा कहीं न कहीं सौगातें मिल रही हैं। ठीक है रंजन, आगे भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं बीकानेर का रुख करना चाहता हूं। सहयोगी मनीष मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, मैं फिर उस बात पर आना चाहता हूं जो मैं रंजन से भी कह रहा था। यूथ पर फोकस की बात थी,
महिलाओं पर फोकस की बात थी और खिलाड़ियों पर फोकस की बात थी, लेकिन हर वर्ग से मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। जब बात फोकस की होती है तो उस वर्ग का तो पेट भरना चाहिए, लेकिन पेट भरा नहीं है। आपके साथ बुजुर्ग भी हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर बीकानेर की जो जनता है, खास तौर पे जो मिली जुली प्रतिक्रिया हैं वो यहाँ सामने नजर आई हैं। कुछ लोगों को बजट अच्छा लगा है, लोक लुभावनी वादे किए गए हैं, लेकिन देखने वाले क्योंकि चुनावी साल हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में बुजुर्ग मौजूद हैं, पहले उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, आपकी उम्र कितनी होगी? 90 साल। 90 साल 90 साल बाबूजी की उम्र है। और जिस तरह से सीएम गहलोत ने घोषणा की है कि 75 साल तक के व्यक्तियों को 1000 रुपए की मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी, किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं बुजुर्ग अवस्था में? बहुत अच्छा बजट है और इससे सभी को फायदा है और इससे बुजुर्ग लोगों को भी फायदा है। उसके स्वास्थ्य के लिए भी काफी घोषणाएं की गई है और जिससे कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनको 25 लाख तक की घोषणा की है चिरंजीवी योजना में। वो योजना जो है पहले 10 लाख थी, 25 लाख बढ़ाई गई है इसकी सीमा। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा बजट है। इससे बुजुर्गों के स्वास्थ्य का प्रसार प्रचार होगा, बढ़ेगा। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनका फिलहाल ये संतुष्ट है, लेकिन और भी जो लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश कर लेते हैं। महिला हैं आप, लेकिन किस तरीके से आप इस बजट को आज देखना चाहेंगी? बजट बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और एज ए लेडीज हम देखते हैं कि उन्होंने जो बस का जो किराया 50% बढ़ा दिया है, उससे हम लोग काफी खुश हैं। कहाँ कई धार्मिक स्थलों के लिए जो जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ के जो लखे मेले रहेंगे वहाँ पर 50% तक किराए में छूट दी जाएगी और खास तौर पर महिलाओं को 30% से 50% की छूट जो है वो दी गई। सभी को छूने की कोशिश की है। सवाल ये नहीं है किसने क्या खोया क्या पाया, सवाल ये है कि किसके हिस्से में कितना आया। उदयपुर में इस सवाल को लेकर क्या स्थिति है, जानकारी देंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या कह रहा है उदयपुर आज के बजट को लेकर? हाँ, देखिए, बिल्कुल बजट की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद में मिली जुली प्रतिक्रियाएं उदयपुर में सामने आ रही है, क्योंकि बजट काफी अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन चुनावी वर्ष होने के चलते चुनावी बजट के रूप में भी इसे बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह से देखते हैं इस बजट को? देखिए, आज जिस तरीके से बजट का लेट होना और बजट को वापस बुला के और एक घंटे के देरी से चालू होना, एक तो ये निश्चित रूप से बजट लीक का कोई ना कोई कारण रहा होगा। ठीक है, ये चुनावी वर्ष है और हर बार चुनावी वर्ष में लोक लुभावनी बातें होती है और ये भी उसी का हिस्सा है। बजट को बहुत अच्छा बनाया है ये कह सकते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने में अभी किसी कोई अंदेशा नहीं है। जब तक कोई सरकार बजट बनाती है और जनता में उस बजट का इफेक्ट आता है, वही बजट कारगर होता है। मुख्यमंत्री जी ने अपने जादूगरीता से बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा, बहुत ही लोक लुभावना बजट बनाया है। मैं नहीं समझता कि इस बजट में वो जनता को कुछ दे पाएंगे। देवास परियोजना उदयपुर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी राशि की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, ये उदयपुर की जनता के लिए निश्चित रूप से खुशी की बात है कि अगर ये राशि स्वीकृत होके और ये काम हो जाता है देवास योजना का, तो उदयपुर के लिए एक तरह से गंगा की तरह काम करेगा। निश्चित रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि आपने बजट में बहुत बड़ी राशि दे दी है। युवा वर्ग क्या सोच रहा है बजट को लेकर? क्या नौकरी की जो आशाएं हैं वो पूरी हो पाएगी? जैसे नौकरी के लिए ज्यादा बजट में कुछ बोला नहीं गया, बट स्टार्टअप के लिए उन्होंने जो राशि प्रदान की है वो उसके लिए अच्छा काम किया है। और जैसे भी कोई कृषि के लिए भी इनने अच्छा काम कर रखा है। जैसे केंद्र सरकार ने कृषि के लिए पूरा बजट निकाला था, वैसे उसी तर्ज पे राज्य सरकार ने भी निकाला है। बट इस सरकार ने जो पिछले साल का बजट पड़ा था वो बहुत ही कपिल आगे भी कपिल मैं आपको रोक रहा हूं। भरतपुर से सहयोगी दीपक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हम दीपक का भी रुख करेंगे। दीपक, क्या कह रहा है भरतपुर? देखिए, भरतपुर के लोगों का कहना है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांगा गया था उससे ज्यादा कहीं जो है वो भरतपुर को मिला है। और जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद जो है जताया है और उन्होंने कहा है कि 300 करोड़ रुपए का जो बाईपास है वो उन्होंने दिया है। साथ ही होम्योपैथिक जो महाविद्यालय है वो भरतपुर को मिला है और उसके साथ साथ जो छोटी मोटी सड़कें हैं उनको बनाने की भी जो घोषणा है वो की गई है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भरतपुर की जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी मांग थी केवलादेव नेशनल पार्क को पानी मिलना, उसकी बजट में कहीं भी चर्चा नहीं
नहीं हुई है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि बजट जो है वो आया था, क्या कुछ रहा बजट में भरतपुर के लिए। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद देता हूँ, न्यूज 18 के लिए धन्यवाद देता हूँ और भरतपुर के लिए बहुत ही कुछ मिला है। और माननीय गहलोत साहब ने जो बजट दिया है बहुत अच्छा है, किसानों को, युवाओं को बहुत अच्छा बजट दिया है। लेकिन पानी की जो कमी है वो तो पूरी हो नहीं पाई है, वो तो रहेगी। पानी की कमी भी पूरी होगी, उसमें CRC ने अभी 13 करोड़ रुपए दिए ना, उससे पानी की कमी हो। क्या रहा बजट में? देखिए, न्यूज 18 ने मेरे को मौका दिया है बजट पर बोलने का, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि राजस्थान सरकार का 4 साल का जो कार्यकाल में जो पहला बजट दिया है, बहुत ऐतिहासिक बजट है ये राजस्थान सरकार का। और इसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है, शोषित, वंचित, दलित, सबका प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी सारी सौगातें उन्होंने दी हैं, कॉलेज वगैरह, काफ़ी मतलब बहुत ऐतिहासिक बजट ये रहा है राजस्थान सरकार का इन 4 साल के कार्यकाल में। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। मतलब पानी की कमी एक जो है भरतपुर की वो महत्वपूर्ण थी, बजट में लग रहा था कि इस बार पूरी होगी, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। पर्यटन की दृष्टि से इसको जो है टूरिज्म यहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात जो कही जा रही थी, उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। देखो, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बजट के अंदर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आने वाला जो समय, अभी तो 1 साल बचा है हमारी सरकार के पास में, उन चीज़ों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा और जो भी कुछ चीज़ें रह गई हैं उनको भी धरातल पर उतारा जाएगा, जरूर विशेष रूप से ध्यान। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर बजट में क्या रहा। आपने पूरा बजट देखा, सुना, क्या कुछ रहा भरतपुर में? उसको आपसे सुबह भी बात हुई थी तो आपने कई चीज़ों की मांग की थी कि ये पूरी होनी चाहिए भरतपुर के लिए। राजस्थान का बजट एक मजाक बनकर रह गया है। आज अगर हम बजट के अंदर देखते हैं तो कुछ न कुछ ढूंढने के लिए कई दिन लग जाएंगे। बजट के अंदर जो सुबह हमने एक बात कही थी कि हमारे किसानों की जो कर्जा माफ की जाए, ये लास्ट बजट है आपका, तो ये लोग अभी बात पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। ये अभी लोग किसी भी तरह की बात पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और दूसरा, हमारे जो पानी के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में है, केवलादेव नेशनल पार्क, उसके लिए कुछ पानी की व्यवस्था हो सके जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए, रोजगार बढ़े, तो इस तरह की यहाँ पे कोई योजना शुरू नहीं की गई है। नहीं, वो तो कांग्रेस के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए बिजली फ्री की है, 50 यूनिट जो फ्री था उसे 100 कर दिया है, युवाओं को मौका दिया है, और जो पेपर लीक होते थे उस पर जो अलग से जो टास्क फोर्स है उसका गठन करने की वो बात की। इनका रवैया यही है, प्याज के छोकला मुसलमान बनाते हैं, है ना। ये 100 ग्राम और 50 ग्राम, ये क्या होता है किसी के लिए, है ना। अरे फ्री करनी है तो पूरा फ्री करो। जब देखते हैं कि भाई हमारे किसानों को कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज जब तुमने कहा था कि हम लोग ये कि कर्जा माफी करेंगे, तो कर्जा माफी नहीं करी, तो इसी तर्ज पर आप ये सारे काम करोगे, इसकी क्या गारंटी है? शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का, प्रदेशवासियों की राय इस बजट को लेकर जो है वो हम लोगों तक पहुंचाने की, तमाम लोगों तक पहुंचाने की बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं, मनीष रंजन, दीपक और कपिल, आपका। और चलिए अब देख लेते हैं बजट टॉप 20।